इसमें क्या है, जैसे लोगों को लगता है कि हम जितने ज्यादा पेड़ उगाएंगे ना, या जितने ज्यादा बच्चे इस रूम में बिठा लेंगे, या जितनी ज्यादा चीजें हम मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे, उतना ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। प्रॉफिट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसके एक छोटे से एग्जांपल में, एक सेब के पेड़ का बगीचा है हमारे पास। वहां पर क्या है, उस बगीचे में टोटल 30 ट्रीज हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 30। एक ट्री से जो प्रोडक्शन है, एवरेज यील्ड इज 400 एप्पल्स पर ट्री। नंबर ऑफ प्रोडक्शन है 400 पर ट्री। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई छेड़खानी ना करूं तो मेरा प्रोडक्शन कितना, मेरे टोटल कितने एप्पल्स वहां से पैदावार हो रही है? बिल्कुल सही है, 30 मल्टीप्लाई 400। ठीक। हर मिट्टी का अपना अपना एक उपजाऊपन होता है। अगर आपने इतनी मिट्टी में एक पेड़ उगा रखा है, तो उस पेड़ के ऊपर जो सेब लगेंगे, उसी मिट्टी में एक दूसरा पेड़ उगा दो, या खतपतवार जिसे कहते हैं ना, जो जो फालतू के जो घास पौधे उग जाते हैं, तो वो उस मिट्टी के उपजाऊपन को खाने लग जाते हैं, और जो पेड़ में से सेबों की प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही थोड़े से एरिया के अंदर 2 या 3 या 4 पेड़ लगा दो। तो आपको एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा उन ट्रीज के प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो यहां पर क्या सिस्टम है, कहते हैं कि अगर हम उस ऑर्किड में, ऑर्किड बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ऑर्चर्ड, तो उस ऑर्चर्ड में अगर हम एक ट्री और लगा दें। अब हमारे पास एक सिचुएशन अराइज हुई है। अगर हमने क्या किया, एक 1+ ट्री कर दिया, अब हमारे पास ट्री कितने हो गए? 31 हो गए। तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर ट्री है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर ट्री, वो रिड्यूस हो जाती है बाय 10 एप्पल। यानी कि पहले कितने एप्पल आ रहे थे? 400 आ रहे थे। अब कितने एप्पल आएंगे? 390 आएंगे। अब आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? 31 मल्टीप्लाई 390। क्या होगा? 31 मल्टीप्लाई 390, ये होगा 12,090। तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे एक ट्री और प्लांट करना चाहिए? मुझे एक ट्री और प्लांट करना चाहिए। यहां पर हमारे प्लांट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12,000। अब कितने आएंगे? एक 12,090। चलो ठीक है, तो एक और कर दूं, फिर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मैं एक और कर दें, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब ये मैनुअल कैलकुलेशन की जगह आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट यूज करके बताओगे कि हम इसमें कितने ट्री और ग्रो कर सकते हैं, सो दैट हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्वेश्चन क्लियर? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम ये मानेंगे, लेट नंबर ऑफ ट्रीज मोर प्लांटेड। अब इंग्लिश की लैंग्वेज देख लेना जरा, मेरा हाथ थोड़ा टाइट है इसमें। तो लेट नंबर ऑफ ट्रीज मोर प्लांटेड, हमने इसके अंदर और जो ट्रीज लगाए वो मैंने लगाए x। तो ऐसा करने से अब जो मेरे नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो कितने हो जाएंगे? अभी कितने हैं भाई? अभी 30 है। अगर मैंने x और लगा दिया तो कितने हो जाएंगे? अगर मैं एक और लगा दूंगा तो 31 हो जाएंगे, 2 लगा दूंगा तो 32 हो जाएंगे, x लगा दूंगा तो 30 + x हो जाएंगे। और प्रोडक्शन पर ट्री कितनी हो जाएगी? प्रोडक्शन पर ट्री कितनी हो जाएगी? अभी कितनी हो रखी है? 400 है ना, 400। तो एक ट्री लगाने से कितनी रिड्यूस हो रही है? 10। 2 ट्री लगाने से कितनी रिड्यूस हो रही है? 2 10। 3 ट्री लगाने से 3 बार 10, और x ट्री लगाने से 10 बार x, 10x। तो अब जो मेरी प्रोडक्शन है वो है नंबर ऑफ ट्रीज मल्टीप्लाई बाय यील्ड पर ट्री। एक ट्री से कितने एप्पल मुझे मिलते हैं? तो यहां पर आया बच्चों P फॉर प्रोडक्शन ऑफ टोटल एप्पल्स, जिसे हमें करना है मैक्सिमम,
और ये हमें करना है प्रूव। क्वेश्चन क्लियर? बनी हुई इक्वेशन आपके सामने आई है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चों, dp अपॉन dx, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव विच इज -10 प्लस सेकेंड वाला एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1। तो dp अपॉन dx की जो वैल्यू आई है वो आई है, मल्टीप्लाई कर लो, -300 -10x प्लस 400 -10x, तो ये बन गया 100 और माइनस में 20x। फॉर मैक्सिमम मिनिमा इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई 5। अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है -10, ये आ रहा है -100। तो -10 -100 -110, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर में चाहे वहां पर x है या नहीं है, आपको ये पुट करके दिखाना ही पड़ेगा। आपकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, therefore P is maximum, production is maximum at x is equal to 5। यानी कि अगर आपने 5 ट्री लगाए तो आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा लगाए गड़बड़ हो जाएगी। चेक करते हैं एक बारी, 5 ट्री लगाने पर देखना जरा कितना आएगा। 5 ट्री और लगाए यानी कि मेरे पास ट्री हो गए 35, हाँ या ना? और प्रोडक्शन मेरी कितनी हो गई? एक ट्री लगाने पर 10 कम हो रही है, 5 ट्री लगाने पर 50 कम हो गई। तो प्रोडक्शन पर ट्री कितनी हो गई? 350, हाँ या ना? मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 35 मल्टीप्लाई 350 इज इक्वल टू 12,250 सेब हमारे प्रोड्यूस होंगे। चलो एक ट्री और लगा देते हैं, एक ट्री और लगाया तो नंबर ऑफ ट्रीज हो गए 36। प्रोडक्शन पर ट्री कितनी होगी? 340, 60 एप्पल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो यानी कि 340। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 36 मल्टीप्लाई 340, आंसर आ रहा है 12,240। हाँ जी, कम होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। 35 ट्रीज पर 12,250 है, एक ट्री और बढ़ाया, प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई। तो यानी कि अब 5 ट्री लगा सकते हो, दैट्स इट। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, फोटो लो।